अंधभक्त पर उल्टा पड़ गया केस। जी हां, मोहम्मद जुबैर से तमाम भक्त मंडली को तकलीफ होती है। भक्त मंडली की स्पेशलिटी यह होती है कि वो भगवान श्री राम या मोदी या योगी की तस्वीर डीपी पर लगाते हैं और अपनी प्रोफाइल और अपनी आईडी से मोदी और योगी और बीजेपी की तमाम पार्टी के नेताओं को समर्थन देते हैं, प्रमोट करते हैं। ऐसे में खुलकर वो मुसलमानों को गालियां लिखते हैं, इस्लाम को गालियां लिखते हैं। ठीक इसी तरह से एक कांड हुआ कुछ साल पहले। मोहम्मद जुबैर तमाम भक्तजनों की चड्डी फाड़ देते हैं। वो झूठ बोलते हैं, मोहम्मद जुबैर उसका फैक्ट चेक करके उनके प्रोपेगेंडे की चड्डी फाड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ साल पहले हुआ। मोहम्मद जुबैर ने किसी भक्त की चड्डी फाड़ी, उसके प्रोपेगेंडा को, नफरत को, हेट स्पीच को नंगा कर दिया। इस पर अंधभक्त बुरी तरह से, मोदी का चाहने वाला बुरी तरह से पागल हो गया और गंदी गंदी गालियां मोहम्मद जुबैर को लिखने लगा। बस फिर क्या था, मोहम्मद जुबैर ने उसको समझाने की कोशिश की तो उस पर ही केस कर दिया। खेल क्या हुआ सुनिए। मोहम्मद जुबैर को जब गालियां लिखने लगा कोई अंधभक्त, तो मोहम्मद जुबैर ने उस शख्स की आईडी चेक की, जगदीश सिंह जिसका नाम था। मोहम्मद जुबैर ने उसकी प्रोफाइल फोटो को जब देखा खोल के, तो वह अपनी पोती के साथ खड़ा था। जुबैर ने उसकी पोती का चेहरा ब्लर करके फोटो के साथ लिखा, क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने की आपकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानती है? प्रोफाइल बदलने भर के सुझाव देने से एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो की शिकायत पर पॉक्सको में केस दर्ज हो गया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में माना कि ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं था। जस्टिस अनुपम जयराम भंबानी ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि गंदे ट्वीट करने वाले जगदीश सिंह पर कार्यवाही आपने क्यों नहीं की। जस्टिस अनुप जयराम भंबानी ने पुलिस से यह भी कहा कि आप लोग जुबैर के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, लेकिन केस उलट गया क्योंकि जुबैर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को याद दिलाते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो उस पर एफआईआर आप खुद करें। दिल्ली पुलिस को यह पहली बार फटकार नहीं लगी है। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से फटकार सुनने की आदत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नजर में कोर्ट ऊपर नहीं, मोदी जी ऊपर हैं, अमित शाह जी ऊपर हैं। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस से जनता कितनी ज्यादा खफा रहती है, क्योंकि हेट स्पीच एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार दी जाती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की कोई सुनवाई नहीं होती है। मोहम्मद जुबैर को फंसाने चले थे, लेकिन ऊपर उछाला हुआ गू इसी अंधभक्त के मुंह पर पड़ गया और कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से केस करने वाले अंधभक्त समेत दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुना डाली। इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। वहीं दोस्तों, मुसलमानों को दिन रात गाली बकने वाले, सनातन धर्म का प्रमोशन करने वाले, हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने वाले ये लोग ऐसी खबरों को छुपाते हैं जो खबर मैं आपको बताता हूं, और मैं वही खबर आपको बताता हूं जो असल में खबर होती है, जो उनके गरीबान के अंदर की होती है। सोचिए, ये मुसलमानों को क्रूर बताते हैं। कोई मुसलमान अगर कोई आतंकी भी निकल जाता है, अरे कुछ भी निकल जाए, उसको धर्म से देखना, धर्म को उसके बुरा बता देना, ये सरासर गलत है। अगर कोई मुसलमान अगर गलत करता है तो उसकी गलती की वजह से इस्लाम को गलत कहा जाना चाहिए। तो फिर गुजरात लेके चलता हूं। गुजरात के सूरत का इलाका है, जहां पर कपड़ा मिल में काम करने वाला राम अनुज, जिसकी उम्र 45 साल है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। हुआ ये, गर्मी का मौसम है, छत पर बिस्तर लगाकर सोता था पूरा परिवार।
सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता। तो मामला ये हुआ है कि सुबह पति पत्नी के बीच तकरार हुई। पति को यानी रामानुज को बिस्तर समझ में नहीं आया कि बिस्तर ठीक से नहीं लगा था या सही नहीं था। छोटी सी बात पर मियाँ बीवी के बीच बहस हुई। रामानुज 45 साल का व्यक्ति, हिंदू धर्म का, इतना ज़्यादा गुस्से में पागल हो गया कि वो किचन जाकर चाकू लेके आता है, अपनी पत्नी के ऊपर कई वार कर देता है, पत्नी की 2 उंगलियां भी काट कर अलग कर देता है। अपनी मां को इस तरह से घायल अवस्था में देखकर चंदा, नौजवान बेटी 19 साल की, अपनी मां को बचाने के लिए आगे जैसे ही आती है तो क्रूर रामानुज नाम के इस व्यक्ति हैवान ने, जो बहुसंख्यक समाज से है, समझ रहे हैं, उसने अपनी नौजवान बेटी को 17 बार चाकुओं से गोदकर उसी वक्त कत्ल कर दिया। जब 3 बेटे उसको रोकने के लिए आए तो तीनों बेटों को भी चाकू से घायल कर दिया। बहरहाल बस आपको इसके आगे नहीं बताना, क्योंकि मेरी जगह अगर कोई भांड मीडिया होता, भांड पत्रकार होता, तो तुरंत वो इस्लाम पर आता। अगर ये मुसलमान होते कि क्या मदरसे में इसने ये सीखा, क्या मदरसे और मस्जिदों में यही सिखाया जाता है, क्या इस्लाम में महिला का यही सम्मान है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा आंड भक्तों की तरह कि क्या सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है, क्या हिंदू रीति रिवाज में यही सिखाया जाता है, क्या 19 साल की नौजवान बेटी को 17 बार चाकुओं से गोदना ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है। नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्राइम करने वाले का मजहब कभी नहीं देखना चाहिए। उधर हिंदुत्व दंगाई ग्रुप विश्व हिंदू परिषद झारखंड में एक बार फिर से आतंकी बातें करता हुआ रिकॉर्ड किया गया है। हिंदू आतंकी नेता खुलेआम इस बात को कह रहा है कि हमने मुसलमानों को गुजरात में सबक सिखाया था, पूरी दुनिया में ये रोते फिर रहे थे। लगातार इनको हथियारबंद करने की कोशिश मेरे दोस्तों की जा रही है और लगातार ऐसे हेट स्पीच आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और न्यायपालिका दोनों ही खामोश हैं। अभी हमको कोई आरडीएक्स रखने की जरूरत नहीं, अगर बम बंदूक बनाने की जरूरत नहीं। ये जो लाठी है, नियुद्ध है, बाधा है, यह तो हमारा मनोबल बनाने के लिए, हम लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं, यह भाव हमारे मन में निर्माण हो, इसके लिए है। हमें कोई आरडीएक्स की जरूरत नहीं। बचपन से सुनते आते मुसलमान के पास इतना अस्त्र है, इतना अस्त्र है, इतना अस्त्र है, हमारे पास कुछ नहीं है। तबीयत से केवल 3 दिन मारा है गुजरात में, पूरी दुनिया में रो रहे हैं। सब अस्त्र रखा रह गया इन लोगों का, सब आरडीएक्स रखा रह गया, सब बम रखा रह गया, सब बारूद रखा रह गया। प्लास्टिक से पेट्रोल देखते थे और माचिस मार देते थे, इसे अग्निदाह हो गया सबका। तो हिंदू जब मारना शुरू करेगा तो 3 दिन तक से मारेगा, पूरा देश ठीक हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम मार सकते हैं और हम मार ही सकते हैं, यह भाव सबके मन में निर्माण करने के लिए। और नौजवानों की 20-20, 25-25 की टोली मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान चालीसा का अगर पाठ करना शुरू करे बजरंग दल के द्वारा, तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। ये भूत पिशाच कौन है? यही धर्मांतरण करने वाले, यही गाय काटने वाले, यही हिंदू कन्या भगाने वाले जो हमारे गांव में आते हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ अगर हमने गांव में आरंभ कर दिया, आने की हिम्मत पड़ेगी। तो जो कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं करूंगा, तो भाई हो सकता है। जो कहता है मैं गाय को माता नहीं मानता, वो भाई हो सकता है। जो राम की जगह बाबर को मानता, वो भाई हो सकता है। नहीं। इसलिए वो भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन भारत माता के पुत्र नहीं। आतंकवादी मुसलमानों का इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आतंकवादी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आतंकवादी है। तो इस्लाम के लिए तस्कर से लेकर, अभिनेता से लेकर, प्रोफेसर से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, इंजीनियर से लेकर सबका उपयोग। आइए इस सनातनी धर्म का प्रमोशन करने वाली, ये मंदिर की बात करने वाली, आपको दिन रात बेवकूफ बनाने वाली, हिंदू समाज में जहर भर के ज़ॉम्बियों की भीड़ तैयार करने वाली इस भारतीय जनता पार्टी का एक और घिनौना चेहरा बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सेक्स रैकेट चल रहा था।
ध्यान से सुनिए। भाजपा कार्यालय के बगल में चल रहा था गरम गोश्त का कारोबार। 6 युवतियों और 2 लड़के गिरफ्तार। 2 कमरों में आपत्तिजनक अवस्था में कपल भी मिले हैं। और भी बहुत कुछ मिला है जो मैं आपको बता और दिखा नहीं सकता। जौनपुर के होटल में शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 6 युवतियां और युवक और मैनेजर को हिरासत में लिया है। इन कमरों से कंडोम, शराब, सेक्स वर्धक दवाइयां भी मिली हैं। नगर के ओलंदगंज स्थित एक होटल में लंबे समय से देह व्यापार का शुक्रवार को भांडाफोड़ हो गया। प्रशासन ने मिलकर भांडाफोड़ किया है। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में मौके से 6 लड़कियां और 6 लड़के पकड़े गए हैं। चेकिंग के दौरान कमरे में जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले, साथ ही कमरे में शराब की खाली बोतलें भी मिली। दोस्तों, भाजपा के कार्यालय के बगल में ये खेल चल रहा था, जिसमें खबर ये भी आ रही है कि भाजपा का एक बड़ा अहम रोल इसमें रहा है। उधर अंधभक्तों के लिए एक बार फिर से जिल्लत वाली बात हुई है। टीपू सुल्तान और मुसलमान नामों का ये हमेशा से विरोध करते आए हैं, लेकिन इनके बाप का कुछ नहीं बिकता, ना नीलामी में किसी चीज की बोली लगती है, ना कुछ बिकता है। लेकिन खेल ये हो गया कि टीपू सुल्तान की तलवार की बोली लगी है लंदन में। जी हां, जो कि 143 करोड़ में बिकी है। उम्मीद से 7 गुना ज्यादा दाम मिला। हैंडल पर सोने से उकरे हुए शब्द मौजूद हैं। अब ये तलवार कहां जाएगी, इसकी खबर 2 दिन बाद सामने आएगी। लेकिन अंधभक्तों के लिए जिंदा मौत है कि देख लो तुम्हारे बाप की तलवार। उधर मणिपुर में कल देर रात फिर से हालात बिगड़ गए, क्योंकि वहां दंगाई कोई और है। भाजपा से क्यों मणिपुर के लोग किलस रहे हैं? आज तक की रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर भीड़ ने हमला कर दिया। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। इससे पहले 3 भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया दंगे के आरोप में। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मणिपुर को पूरी तरह से जलाकर राख करने की कोशिश एक खास पार्टी के द्वारा की जा रही है। कमाल की बात तो यह है कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में इतनी लंबी फिकवाई जाती है कि उसने फोन करके रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी, उसमें इतना दम नहीं कि एक कॉल करके मणिपुर में हिंसा रुकवा दे। बस यहीं से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर आप गू नहीं खाते हैं तो समझ जाएंगे कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। 17, 18 साल, 19 साल तक बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को बचपन से जवान करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लाड प्यार से पालते हैं। माँ हर चीज की तरबियत देती है। बाप को बेटी से ज्यादा लगाव होता है। बेटी के गाल पर कोई हल्का सा तमाचा भी मां रख दे तो बाप की रूह तड़प जाती है। बाप लाड में बिटिया को सारी आजादी देता है और बिटिया की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। जब बेटी पैदा होती है और बेटी जब जवान होने लगती है, बाप के कंधे झुक जाते हैं, छाती झुक जाती है। उसको बस ये होता है कि सही सलामत इज्जत के साथ इसकी शादी करके इसके सही जगह इसको पहुंचा दिया जाए ताकि इसकी जिंदगी संवर जाए। वक्त से पहले बच्चों और औलादों की, अपनी बेटियों की टेंशन लेकर बूढ़ा हो जाता है बाप। सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं। मां अपनी तमन्नाओं को किनारे रख देती है। अपने सोने चांदी, अपने जेवर इकट्ठा करने लगती है। खुद पुराने पहनती है और नए इकट्ठा करती है कि मेरी बेटी का दहेज इकट्ठा होगा। 19, 20, 21, 22 जब भी उम्र होगी शादी की जाएगी। लेकिन जब बिटिया 19 साल की होती है तो 19 साल तक आते आते वो किसी हिंदू लड़के के साथ दोस्ती में होती है
और फिर उसको समझ में आता है कि उसे तो उसी हिंदू लड़के से शादी करनी है। फिर वो मुसलमान लड़की अपने बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को, अपने पूरे खानदान को इस्लाम ईमान पर थूक कर हिंदू लड़के के साथ फरार होती है, दिल्ली जाती है, कोर्ट में कोर्ट मैरिज करती है और वहाँ 2027 की मुसलमान लड़की फिर वापस अपने गांव आती है, अपने माँ बाप पर उल्टा केस ठोकती है, पुलिस प्रोटेक्शन लेती है और अपने हिंदू पति के बचाव की बात करती है, उल्टा अपने बूढ़े माँ बाप पर ही केस ठोकती है। ये 2023 है, ये 2023 है। अब आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ये वही लड़की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये मामला है। ये भगवा लव ट्रैप में 4 साल से फंसी हुई लड़की अपने माँ बाप पर केस कर चुकी है। आइए इसका बयान सुनिए और देखिए कि मुसलमान समुदाय का आज हाल क्या हो गया है। मेरा नाम है शबाना खातून, मेरे पिताजी के नाम है नूर मोहम्मद। मैं शहबाजपुर की रहने वाली हूँ। मैं अभिषेक कुमार को 4 साल से जान रही हूँ। मेरे घर के पास उनके घर है, इस दोस्ती है दोनों का। इसी की वजह से हम दोनों शादी करने के लिए निर्णय लिए और हमारे घर वालों ने नहीं माने, क्योंकि वो हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ। इसीलिए हम लोग घर छोड़ के चले गए। उसके बाद हम दोनों शादी कर लिए, दिल्ली 31,000 कोर्ट में जाकर कर लिए। उसके बाद वहाँ से यहाँ आई हूँ प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मेरे जान को खतरा है, मेरे हस्बैंड को, उनके घर वाले को, इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। क्या केस किए वहाँ पर? केस किए, किडनैपिंग का केस कर दिया हूँ मेरे हस्बैंड पे और उनके पूरे फैमिली पे। जबकि ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद से गई हूँ। आपका बालिक है? जी, मेरा उम्र 21 साल है। किसके साथ रहना चाहते हैं? अभिषेक कुमार, अपने हस्बैंड के साथ। यस। अल्लाह अकबर। क्या हो गया है मुसलमान लड़कियों को? अरे यहाँ तो मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, यहाँ तो बात यह है कि एक बेटी अपने बूढ़े माँ बाप, अपने परिवार पर ऐसा लाछन लगाकर केस कैसे कर सकती है। एक तो उसकी इज्जत को तार तार किया, फिर उसकी छाती पर चढ़कर रहने भी आई, फिर उन पर केस भी कर दिया, पूरी तरह से बूढ़े माँ बाप को जीते जी मार दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बहनों और बेटियों को उन पर इतना भरोसा करके छूट दे देते हैं और छूट का नतीजा ये होता है कि लीजिए इज्जत तार तार हो जाती है। मुसलमान लड़कियां बेगैरती में इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि आज जब मुसलमान लोग किसी गैर मर्द के साथ, गैर मजहब के साथ अपनी बहनों को देखकर जब उनका जिगर फटता है और उन हिजाबी लड़कियों से सवाल करते हैं, तो वो हिंदू समाज के लड़के तो शर्मन चुप हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान लड़की छाती उठाकर मुसलमान लड़कों की तरफ, अपने भाइयों की तरफ लड़ने आती है और कहती है कि तुझे क्या मतलब। अरे मतलब है क्योंकि तू मुसलमान है, हमें मतलब है क्योंकि तूने हिजाब पहना है। हिजाब तेरे बाप का, तेरे दादा का ईजाद किया हुआ कोई हिजाब नहीं है। हिजाब कोई तेरी पर्सनल चीज नहीं है। अगर तूने हिजाब पहना है तो तू मुस्लिम आइकॉन है, या तो तू नंगी घूम, हम कुछ नहीं कहेंगे। वरना अगर हिजाब में है तो मुसलमान का अधिकार है कि वो पूछेगा कि तू किस घर से है, तू कहां से आई है, तो उस गैर मर्द के साथ, गैर मजहब के लड़के के साथ तू क्या कर रही है। अरे जिस दौर में मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान मर्दों को, मुसलमान लोगों को गाय ले जाने के नाम पर जो ट्रक से दूध का भी काम करते हैं, उन पर गाय तस्करी का इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को हिंदू समाज के लड़के लेकर खुले में घूम रहे होते हैं, होटल में जाते हैं, ओयो में जाते हैं, सेक्स करते हैं, जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते। आइए मैं राजस्थान का मामला आपको दिखाता हूं, देखिए और सुनिए। वीडियो बंद कर लो, तमीज में रह के। ओ फ्लिपकार्ट बंद कर इसको। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ज में मुसलमान लड़कियां पाई जा रही हैं। मैं अपने हिसाब से पूरी तरह से प्राइवेसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके कई सारे रीजंस हैं।
हमारे वकील, हमारी जो लीगल टीम है, उनका ये कहना है कि प्राइवेसी का इस्तेमाल हमें करना होगा। इस वजह से फेसेस को ब्लर कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन बस मैं आपको ये दिखाना और समझाना चाह रहा हूं, जिनके घर में बेटियां हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, ध्यान रखिए, कोचिंग के बहाने वो किसी ओयो में न चली जाए, कॉलेज के बहाने वो किसी होटल में ना किसी हिंदू क्या, अरे हिंदू क्या भाई, किसी मुसलमान के साथ भी क्यों ओयो जाए। बात तो सारी ये है। लेकिन इससे भी बुरा यह है कि वो हिंदू समाज के साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं प्यार के नाम पर। वाह, देखिए अल्लाहु अकबर। हमारे नौजवानों को गाय जब लेके जाते हैं, वो दूध का जो काम करते हैं, उनको मार दिया जाता है कि गाय की तस्करी कर रहा है। और हमारी बहनों को हिंदू लड़के दिन दहाड़े लेकर बाइकों पर घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, क्लब लेके जाते हैं, पब लेके जाते हैं, होटल लेके जाते हैं, उनके साथ सेक्स करके चुपके से वीडियो बनाते हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ, हिंदू दोस्तों के साथ, जो हिंदू नाम के ग्रुप होते हैं, उसमें शेयर करते हैं। ये चल रहा है। बता रहे हैं अभी जा टेम्पो से जा, पैसा नहीं है, पैसा लो हम लोग से, टेम्पो से जाओ आप। एक सेकंड रुकिए, हम छुपा नहीं रहे। इसी तरह से ट्विटर पर बहुत सारी वीडियो ट्रेंड कर रही हैं, जो मुसलमान जिंदा दिल लोग हैं उनको तोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, भगवा लव ट्रैप बिल्कुल सरकारी तौर से चल रहा है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी अब श्री गोल्ड कृष्ण कैफे, संजीद नाका रोड, मुस्लिम लड़की नाम आयशा है। इस कैफे के अंदर आयशा नाम की लड़की, बाप का नाम मुश्ताक अहमद, डोराना की रहने वाली, दो हिंदू लड़के राजेश और विशाल के साथ पकड़ी गई। आपसे गुजारिश है भाई, अपनी बेटियों की हिफाजत करो। हिजाब पहन पहन के बेटियां इन बुरखे वालियों पर, इन हिजाब वाली पर से तो 1% भी भरोसा आप नहीं रहा। खुल्लम खुल्ला गंदगी। देखिए वीडियो बनाओ, इधर आओ, इधर, अरे इधर आओ। क्या नाम है आपका? ऐसा सिद्दीका। तो इनके साथ क्या कर रही हो यहाँ पर? खाने आया हूँ, दिख नहीं रहे यहाँ पे। तो आपका नाम क्या है? इस्लामिक है। आपको शर्म आने के बाद आप मेरे को कैसे बोल सकते हैं? आपको शर्म आ रही है? मेरी बात सुनो, हम नहीं बुलवा था, आप ऐसे हरकत नहीं करते तो। आपने मुझे क्या देखा? मैंने उसे टच किया, देखा। तो आप क्या कर रही हो उनके साथ? आप चुप कर। आपके वालिदैन का नंबर दो हमें, नंबर दो, नंबर लो, फोन लगाओ तुम। आपके घर वाले कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? आ गई शर्म क्या? उसको कह रहा हूँ शर्म आ गई क्या? बोलो कहाँ रहते हो? तुम्हें पता नहीं है? गलत यही तो है, गलत का नंबर लो, इससे गलत और क्या होगा? अब एक चीज और बता दूं आपको, और 4 दिन से बता रहा हूं। हिंदू लड़के अगर मुसलमान लड़कियों को लेकर घूमते हैं, और जब मुसलमान समाज के लोग उसको रोक के पूछताछ करने लगते हैं, तो उल्टा केस पता है क्या होता है? पुलिस गिरफ्तार उन पूछताछ करने वाले मुसलमान लोगों को कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है उनको। और आसपास के जो हिंदू लोग आते हैं चीखम चिल्ली में, वो हिंदू लड़का देखकर उसका साथ देते कि हाँ, क्योंकि उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप में यही सब चल रहा होता है कि फंसा, तो उनको दिखता है अरे यार जो हम नहीं कर पाए ये कर रहा है, तो उसका साथ देते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की थी। मुसलमान लोगों ने जाके पूछताछ करी, चीखम चिल्ली हुई, बहसबाजी हुई। तो इसमें पता है क्या हुआ? जो आसपास खड़े जो हिंदू लोग थे जो आए, उन्होंने उस हिंदू लड़के का साथ दिया। मुसलमान जिन लोगों ने रोका था
उनके खिलाफ FIR हुई। और क्या ही उम्मीद करेंगे आप, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, देखिए। बाइक सवार युवक युवती से बदसलूकी और मारपीट करने का ये वीडियो इंदौर का। यहाँ छोटी ग्वालटोली इलाके में गुरुवार रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने बाइक सवारों को बीच सड़क पर रोक लिया और फिर उनसे धक्का मुक्की करने। इस दौरान उन्हें बचाने आए लोगों से भी मारपीट की गई। अगर किसी ने हाथ उठाया तो ध्यान रखना भाई। बुद्धि कोई नहीं करे, हमारा बुद्धि काय को नहीं लेके चल लो, मार रहा बेचारे को। मार मत भाई। तो उनको पकड़ लिया था, वो लड़के को मार रहे थे। इनकी जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी, तो उसको देखते हम उसके बीच बचाव में गए तो वहाँ पे जो 3-4 लोग थे, तो उनके हाथ में जो कुछ हथियार वगैरह थे, तो उसने उन पे वार कर दिया। जिससे मैं घायल हुआ हूँ, एक मेरा मित्र है वो भी घायल हुआ इसमें। पुलिस ने मारपीट करने वाले 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसमें 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जितने भी आरोपी इसमें थे इनको नामजद, 7 आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं और 307 का प्रकरण थाना तोकुंज में पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, हमें इससे बात करेंगे। दैनिक भास्कर के लिए इंदौर से कपिल राठौर की रिपोर्ट। बस मैं इतना ही कहूंगा, आपके घर की इज्जत बाहर जाकर आवारागर्दी कर रही है तो इसमें कोई मुसलमान उसे क्या ही रोकेगा, क्या रोकेगा। अबे जिसे अल्लाह का खौफ नहीं रहा वो मुसलमान कौम का, मुसलमान भाइयों का क्या खौफ करेगी। तो अपनी बेटियों को समझाइए, उनको हाथ जोड़िए, उनके पैरों पे अपने टोपी रख दीजिए भैया, पगड़ी रख दीजिए कि बिटिया कुछ भी करना ये ना करना। और लड़कियों से मेरी यही अपील है, मुसलमान लड़कियों से, ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरी बहनों, ये पूरी प्लानिंग से हो रहा है। क्यों अपनी ज़िंदगी बेकार कर रही हो आप? अगर तुम्हें सच में अगर लव मैरिज ही करनी है तो अपने मजहब का लड़का तलाश करो। लड़कों की कमी नहीं है, बहुत मिलेंगे, यकीन करो, लेकिन अपने दीन के साथ गद्दारी मत करो। अल्लाह का वास्ता। जय हिंद।